मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 जुलाई 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। इस मामले में सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। उधर बड़ी खबर यह भी देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति जताई है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। राजस्थान के जयपुर में वकील धरने पर बैठे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल भी जारी है। यूपी के प्रयागराज में भी वकीलों ने जुलूस निकाला। हरियाणा में भी कई जिलों में वकील धरने पर बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। पूरे देश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वलसाड़ के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच पानी बरसा। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नवसारी में बाढ़ से फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी में भी पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई ब्लू लाइन बसें शामिल हो गई है। इन बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शनिवार को सुबह 10 बजे अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रोडवेज प्रशासन इन बसों का आवंटन प्रदेश के 23 डिपो को किया है। वैशाली नगर डिपो की 5 बसों में यात्रियों के मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए टीवी लगाने की भी शुरुआत की गई है। और बड़ी जानकारी यह है, भविष्य में सभी बसों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। रोडवेज के प्रबंधक निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि नई बसों का निर्माण केंद्र सरकार के नए बस बॉडी कोड तथा AIS 52 और AIS 153 सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पैनिक बटन और 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अनुबंधित बसों में भी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। नई बसों में आगे पीछे LED रूट डिस्प्ले, सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी रखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव से पहले OBC आरक्षण को लेकर सर्वे किया जा रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुए सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे का सबसे तेजी से काम बाड़मेर और सलूम्बर जिले में हुआ है। वहीं सबसे कम स्पीड में काम कोटा और 12 जिले में हुआ है। कुल मिलाकर 23 जुलाई तक केवल 69.86 काम ही पूरा हुआ है। सर्वे की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। ऐसे में 100% काम इन तीनों में पूरा कराना ही होगा। आपको बता दूं, OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने सर्वे की अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग को 5 अगस्त तक राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज में जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में OBC सीटें निर्धारित होगी और इसके बाद ही आरक्षण की लॉटरी होगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी और काम की खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 5 साल में राजस्थान को लेकर अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है। प्रदेश में साल 2021 से लेकर हर साल फसल बीमा का इलाका कम हुआ है, लेकिन कंपनियों को दिया जाने वाला प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में प्रदेश में फसल बीमा का इलाका 107 लाख हेक्टेयर से घटकर 101.50 लाख हेक्टेयर हो गया है, लेकिन प्रीमियम
प्रीमियम 4800 करोड़ से बढ़कर 5888 करोड़ को पार कर गया है। फसल बीमा कवरेज वाले इलाकों में साल 2021 और 22 से लेकर 2025 और 26 तक लगातार कमी आई है। इसके बावजूद बीमा प्रीमियम में 1053 करोड़ बढ़ गया है। बीमा कवरेज का इलाका कम होने के साथ क्लेम भी हर साल कम मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लेम बढ़ा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल कसवा और ब्रजेंद्र सिंह ओला के सवाल के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जैसलमेर से बड़ी खबर, राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संचय की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 पर बनी एस्केप संरचना को अब 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित कर दिया गया है। मानसून के दौरान पंजाब की ओर से आने वाला अतिरिक्त पानी इस विशाल कृत्रिम झील में जब इकट्ठा होगा तो ऐसा लगेगा मानो रेत में एक विशाल समुद्र हिलोरे ले रहा है। देखिए, अच्छी बात यह है इस बार थार रेगिस्तान में बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा। सरकार ने रेगिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बना दी है। मानसून में जब अच्छी बारिश होगी तो यह झील पानी से पूरी भर जाएगी। इससे जहां पहले सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी, वहां अब चारों तरफ पानी का नजारा देखने को मिल सकता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं इस बार थार मरुस्थल में समुद्र जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही में आसपास के लोगों, जानवरों और पेड़ पौधों को इसका फायदा होगा। राशन कार्ड से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त गेहूं लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में बड़ा बदलाव आया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राजस्थान में पिछले 20 महीनों में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सूची में जुड़े करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं और इनमें से करीब 67 लाख लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद की मर्जी से फ्री का गेहूं लेना छोड़ दिया है, जबकि 27 लाख लोग ऐसे हैं जो KYC नहीं करवा सके, जिस कारण वह अपने आप बाहर हो गए। गोदारा ने बताया कि इन लोगों के बाहर होने की वजह से हमने करीब इतने ही नए लोगों को इस सूची में जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद हमने प्रदेश के 1,77,000 से ज्यादा नए लोगों को NFS से सूची में जोड़ा है। बड़ी जानकारी यह प्रदेश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्री का गेहूं लेना छोड़ दिया है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव में भयानक गिरावट देखी गई। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा बैंक ब्याज दर बढ़ाने के संकेतों के बाद जयपुर सराफा बाजार में भारी हलचल देखने को मिली। वैश्विक दबाव के कारण शुक्रवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट आई है, जिसके बाद चांदी का भाव 2,26,700 रुपये प्रति किलो पर आ गया। वहीं सोने के दामों में भी गिरावट देखी गई। शुद्ध सोना 2400 रुपये फिसलकर 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जेवराती सोना भी 1900 रुपये टूटकर 1,35,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता वाले जीरा, सरसों, चना के भाव अपेक्षाकृत मजबूत बने हुए हैं, जबकि गेहूं, गवार में मंडी के अनुसार अंतर देखने को मिल रहा है। वैसे प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों के औसत भाव की बात करें तो इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,600 रुपये। जीरा बिका न्यूनतम 18,000 से अधिकतम 21,000 रुपये। वहीं कल जवार का भाव रहा अधिकतम 3,000 रुपये, गवार का भाव रहा 4600 से अधिकतम 5700 रुपये, मूंग का भाव रहा अधिकतम 7400 रुपये। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को सिरोही, अलवर, राजसमंद, कोटपुतली, बहरोड, टोंक, जालोर, श्रीगंगानगर, जोधपुर समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में एक मकान भी बिजली गिरने से ढह गया। जोधपुर में करीब 3 घंटे हुई तेज बारिश से शहर की गलियों में नदी की तरह पानी बहने लगा। सिरोही में 2.5 घंटे तक बारिश का दौर चला। माउंट आबू में 8 इंच बरसात के बाद पहाड़ों से झरने बहने लगे। बीकानेर के लूणकरण शहर में कंवर सेन नहर का चैनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसका असर राजस्थान के रेलवे ट्रैफिक पर हुआ है। मुंबई रूट की 3 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। वहीं राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा।
अंत में एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो इसकी भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।